आज हम जानेंगे कि निर्गुण परमात्मा का सगुण अवतार क्यों होता है और किस लिए होता है और वह किस प्रकार से नष्ट हो जाता है। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। संसार के सभी जीव और पदार्थ अपने आप अकारण उत्पन्न और विनष्ट नहीं होते। उनकी उत्पत्ति और स्थिति का विनाश का कोई न कोई कारण या आधार अवश्य होता है। केवल परमात्मा ही एकमात्र ऐसा परम तत्व है जो किसी पर निर्भर नहीं करता और जिसका कोई कर्ता धर्ता और हर्ता नहीं है। वह सदैव एक समान क्रियम कायम रहने वाला है। वह सर्वशक्तिमान, सर्वज्ञ, सर्वव्यापी, सर्वसमर्थ और सबका स्वामी है। उस अव्यक्त या निर्गुण परमात्मा के संबंध में भला कैसे कुछ कहा जा सकता है। उसकी कल्पना करना या उसे समझ पाना अत्यंत ही कठिन है। आज का सत्संग सूरदास प्रेम भक्ति राधा स्वामी सत्संग व्यास की पुस्तक से लिया गया है। सत्संग का विषय है कि निर्गुण परमात्मा जिसको हम देख नहीं सकते उसका हम सगुण अवतार यानी एक मानव जीवन का अवतार में क्या उद्देश्य है। तो आइए वीडियो फिर से शुरू करते हैं। उसकी कल्पना करना या उसे समझ पाना अत्यंत ही कठिन है। फिर भी परम कृपालु होने के कारण वह अपने भक्तों के हित के लिए बार बार संसार में अवतार धारण करते हैं। अव्यक्त और निर्गुण परमात्मा के अकल्पनीय होने के कारण सूरदास जी इसी अवतार ग्रहण करने वाले सगुण परमात्मा का गुणगान करते हैं और उनके चरण कमलों की बार बार वंदना करते हैं। परमात्मा के कोई माता पिता नहीं, ये स्वयं करता है, हरता और तीनों गुणों से रहित है। इन्होंने अपने बार बार ब्रज में अवतार लिया है। ये वही जल और थल तथा कीट और ब्रह्मा या सर्वत्र व्याप्त है और कोई इनके समान नहीं है। इनके समान तो बस यही है, पृथ्वी के भार को उतारने के लिए ये अवतार लेते हैं पर अपने वास्तविक रूप को गुप्त रखते हैं। सूरदास जी कहते हैं कि अपनी माता को प्रसन्न करने के लिए ये रो रो कर भोजन मांगते थे। परमात्मा मनुष्य के रूप में संसार में क्यों आते हैं, इस बात को स्पष्ट करते हुए सूरदास जी कहते हैं कि वे अपने भक्तों के लिए संसार में आते हैं जिससे उनका उद्धार हो सके। सभी जानते हैं कि मनुष्य से मनुष्य बात कर सकता है और समझा जा सकता है। वे कर्मकांड, रूढ़वादी धर्मों, योग, यज्ञ आदि का महत्व नहीं देते, लेकिन अपने दीन भक्त की आर्त गुहार अवश्य सुनते हैं। अभिमानी व्यक्ति की बात उन्हें जरा नहीं सुहाती। वे अपने प्रिय भक्तों के प्रेम के अधीन हैं। उन्हें किसी का डर नहीं है। प्रभु सर्वत्र व्याप्त है। वे ब्रह्मा से लेकर नन्हे कीड़े तक में मौजूद है। जो उन्हें प्रेम से याद करता है वे उसके दुख दूर करके उससे सुख प्रदान करते हैं। जिस हृदय में उनके लिए प्रेम भाव है वे वहां सदा विराजते हैं। मनुष्य में यह क्षमता नहीं है कि वह परमात्मा के निर्गुण स्वरूप के बारे में कुछ कह सके। जिस प्रकार गूंगा व्यक्ति मीठे फल के स्वाद का बयान नहीं कर सकता यद्यपि उसे वह अच्छा बहुत लगता है, वैसे ही निर्गुण भक्ति में भी बहुत आनंद है और उससे निरंतर संतोष भी प्राप्त होता है। लेकिन परमात्मा का निर्गुण स्वरूप मन वाणी से परे है। वह इंद्रियों का विषय नहीं है, वह अज्ञ है। उसके बारे में वही जान पाता है जिसे प्रभु की प्राप्ति हो जाती है। निर्गुण परमात्मा के रूप, आकार, गुण आदि के बारे में कोई नहीं जानता, तो फिर बिना किसी आधार के मन निर्गुण भक्ति को और कैसे अग्रसर हो। इसलिए सब प्रकार से सोच विचार करके सूरदास जी कहते हैं कि क्योंकि निर्गुण भक्ति अगम्य है अतः वे सगुण रूप की भक्ति से ही सबसे श्रेष्ठ समझते हैं। प्रभु की दया अपार है, उनकी दया महर प्राप्त हो जाए तो कुछ भी असंभव नहीं है। सूरदास जी कहते हैं कि वे ऐसे अपार दयामय प्रभु के चरण कमलों की वंदना करते हैं जिनकी कृपा से लंगड़ा व्यक्ति भी ऊंचे पर्वत की लांघ सकता है और नयनहीन अंधे व्यक्ति को सब कुछ दिखाई देने लगता है। प्रभु कृपा होने पर बहरा व्यक्ति सुन सकता है और गूंगा बोल सकता है। गरीब व्यक्ति छत्रधारी सम्राट का पद प्राप्त कर लेता है। ऐसे दयानिधि प्रभु की कृपा प्राप्त कर वे बार बार उनका वंदन
करते हैं। तो आज का ये शॉर्ट सत्संग यहाँ पर ही समाप्त होता है। मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि यहाँ पर जो निर्गुण परमात्मा का सगुण अवतार से आविर्भाव कृष्ण के रूप में था। वाणी सूरदास जी एक सूर भक्त, एक कृष्ण भक्त माने जाते हैं। तो आज की वीडियो यहाँ पे समाप्त होती है। राधा स्वामी जी।